नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार कंपनी यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ है 2025 रेनो काइगर। अब ये रेनो लॉन्च कर रही है इंडिया मार्केट में। फेसलिफ्टेड वर्जन है। 6.29 लाख से प्राइसिंग शुरू होती है, जो जाती है ऑल द वे अप टू 11.29 लाख फॉर द टॉप एंड इमोशन वेरिएंट, जिसमें आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल विद ऑटोमेटिक सीवीटी गियरबॉक्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सेगमेंट में प्लेस्ड है, जो कि नेक्सॉन हो गई, ब्रेजा हो गई, सोनेटो, वो वाले सेगमेंट में प्लेस की है, बट कि इसके प्राइसिंग के हिसाब से ना ये जाती है थोड़े नीचे, इन द सेंस मतलब जो सुजुकी की फ्रॉन्क्स हो गई, देन टाटा की पंच, तो ये सेगमेंट में आती है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज बात है। और ऑब्वियसली अभी जब बात मैंने रेफरेंस दिया आपको फ्रॉन्क्स का और पंच का, तो डेफिनेटली फीचर में थोड़े ऊपर नीचे की गई है। और फेस लिफ्ट के साथ रेनो ने कुछ इंटरेस्टिंग से फीचर्स भी ऐड कर दिए गए। क्या क्या मतलब ऑब्वियसली लुक्स में तो चेंजेस किए गए, तो ऐसे सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले। और ये कंपटीशन में कैसे बैठी है, क्या आपको कंसिडर करना चाहिए, और इसकी सिस्टर ब्रांड है निसान मैग्नाइट, तो आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए, ऐसी सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। Okay, so now let's straight away start with the keys of the Renault Kiger. So basically की मुझे काफी अच्छी लगती है रेनो की। मतलब बहुत हाई क्वालिटी डेफिनेटली नहीं है, बट जो सिंपलिसिटी के साथ यहाँ पे आती है, लॉक अनलॉक, देन टेल गेट रिलीज करने के लिए यहाँ पे ये जो बटन है, आई थिंक ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए है या 2 सेकंड, अभी मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि काफी टाइम चला, फिर भी मुझे अभी तक मिला नहीं है। वेल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि काफी स्लीक है, पॉकेट में इजीली चली जाती है। अभी यहाँ पे मुझे रखना है, इजीली चल जाएगी विद फोन वगैरह, वॉलेट वगैरह का, बहुत अच्छे। तो वो रही की बात। नाउ बात करते हैं की चेंजेस के बारे में, बिकॉज ये फेसलिफ्टेड वर्जन है जो हाल ही में रेनो ने लॉन्च कर दिया है। अब ये फेसलिफ्ट के साथ है ना, टाइगर में रेनो ने काफी सारे फ्रंट फेशिया में हेवीली चेंज किया है लुक्स के टर्म्स में। पहले भी क्या क्या चेंजेस, चलिए पहले चेकआउट करते हैं। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे स्प्लिट हेडलाइट सेटअप का मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपको एलईडी डीआरएल मिल जाएगा, नीचे आपको देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स है। वेल यूजुअली है ना, कार मेकर्स क्या करते हैं कि ये डीआरएल उसको ही कन्वर्ट करते हैं इंडिकेटर में, बट यहाँ पे इन्होंने डबल वे खेला है। एलईडी इंडिकेटर तो है, उसके साथ साथ नीचे आप देखोगे ना, तो ये वाला पोर्शन जो है वो एक्चुअली टर्न इंडिकेटर का पार्ट है। अभी यहाँ पे देखोगे तो नीचे ट्रिपल आइस क्यूब शेप में एलईडी यहाँ पे हेडलाइट सेटअप है। ये दो फॉर द लो बीम एंड दिस वन राइट हियर इज फॉर द हाई बीम। और उसके नीचे एलईडी सेटअप में आपको मिल जाएगा फॉग लैम्प। तो ऑल एलईडी हेडलाइट सेटअप है यहाँ पे। और फ्रंट फेशिया की बात करो तो यहाँ पे अभी पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है विद क्रोम स्ट्रिप गोइंग ऑल अराउंड। एंड ऑब्वियसली अभी आपको यहाँ पे मिलता है न्यू रेनो का लोगो, जो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। पहले 3D वाला था, अभी 2D वाले फॉर्म में। इट्स लुक रियली नाइस टू मी। एंड सबसे बड़ी चेंज जब यहाँ पे देखोगे ना, तो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा है। एंड दिस इज द फ्रंट बम्पर विच हैज गॉट अ ग्रे सॉर्ट ऑफ फिनिश, यहाँ पे ब्लैक एंड ओके, काफी चंकी लुक डेफिनेटली भी यहाँ पे काइगर को मिल रहा है। और एक बात, इसके जो कलर ना, अब बोलोगे कि ये फोक्सवैगन की टिगवान और टाइगोन जैसे लगते हैं, यस। एंड ये ओवरसीज येलो कलर मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड इनफैक्ट मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे ना लुक्स बहुत अच्छे लगने लगे गाड़ी के। ऑल्दो जो प्रीवियस वर्जन फेसलिफ्ट था गाड़ी का जनरेशन, वो भी बहुत अच्छा दिखता था लुक्स के वाइज, बट ये उसको थोड़ा अप मार्केट कर दिया है एंड इट लुक्स जस्ट बैंग ऑन। अभी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे 16 इंचेस के आपको ड्यूअल टोन एलॉय व्हील मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है ना, जहाँ पे रेड कलर के ब्रेक कैलिपर का यूज कर रहा है, विच एब्सोल्युटली लुक्स स्पोर्टी एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट। एंड यहाँ पे फ्रंट फेंडर में देखोगे, यहाँ पे टर्बो की बैजिंग दी है, दैट बिकॉज दिस वन हैज गॉट द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। हाँ, अब इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 2 पेट्रोल इंजन, वन इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड वन, अनदर इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। दोनों ही 1 लीटर का मिलता है। एंड गियर बॉक्स में मैनुअल मिलता है 5 स्पीड, एंड अनदर इज द सीवीटी गियर बॉक्स, जो ये है 6 स्पीड मैनुअल के साथ आती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल, तो मोर और लेस रिमेन द सेम, ऐसा कुछ चेंजेस किए नहीं है। बट क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे है ना, आप बोलोगे बॉडी क्लैडिंग है, बट नहीं, दिस इज द स्टिकरिंग जॉब डन, बट ओके दैट्स वर्किंग। कॉस्ट कटिंग भी नहीं कहेंगे, बट अगर ये काम में आ रहा है विजुअली, देन यस इट इज़ क्वाइट यूजफुल। और पीछे देखो तो आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, ऐसा कुछ ये वाले एंगल से। तो ये वाले एंगल से आप देखोगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाओगे क्या डिफरेंट है नए वाले और पुराने वाले में। हाँ, अगर क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली नया रेनो का लोगो है, यहाँ पे काइगर की लेटरिंग है। बट एक चीज़ अगर क्लोजली नोटिस करोगे ना, तो आई कैन टेल यू कि ये जो फॉन्ट है ना, वो चेंज करेगा। यहाँ पे टेल गेट पे आपको भी क्रोम स्ट्रिप रन करती है। अगेन टेल लाइट सेटअप है, हेलोजन यहाँ पे दिया गया है, एंड इट लुक्स क्वाइट चंकी एंड मस्कुलर डेफिनेटली। रेयर में आपको अभी वाइपर्स मिल जाता है। देन दिस इज अ ईस्टर एग थिंग, अभी काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। अभी क्या है वो पता नहीं, लेट्स ट्राई टू रीड इट। कुछ तो एनिमल्स वगैरह एंड ये काइगर का सिलोइट है वहाँ पे। वेल ऐसा कुछ रेयर में आपको मिलता है। नीचे ब्लैक कलर का बम्पर है, सिल्वर कलर की फिनिश के साथ रिफ्लेक्टर है। पीछे भी आपको यहाँ पे सेंसर मिलते हैं, 3 सेंसर है, एंड कैमरा इज गिवन ओवर हियर। लेट्स स्ट्रेट अवे ओपन दी बूट स्पेस। अब यहाँ पे देखोगे 405 लीटर की आपको बूट स्पेस मिलती है।
बहुत स्पेशियस है एंड यू नो रेनो आर नोन फॉर दिस स्पेस यूटिलाइजेशन इन द कार। अभी ट्राइबर हो गई, काइगर हो गई, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। इनफैक्ट आपको पता होगा ट्राइबर जो कि सब 4 मीटर में आके भी 7 सीटर एमपीवी है, सो यू नो they have nailed the game of practicality and space utilization in their products। अब यहाँ पे भी सेम थिंग है। हाँ, बट अगर कोई चीज कंप्लेन भी करेगा कि यार इसका वेल बहुत नीचे है, लाइक लिटरली ये 1 फीट तक का डीप है, विच टू समवन थोड़ा डिफिकल्ट कर देगा। अगर बैग निकालनी हो, ट्रॉली बैग वगैरह, तब उनको हैवी उठाना पड़ेगा, ज़्यादा उठाना पड़ेगा, फिर लिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक थोड़ा चैलेंजिंग की बात है। बट दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प टू इंक्रीज द ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक स्पेस ऑफ द boot। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम द आउटसाइड अगेन। और एक चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाता है रूफ रेस जो कि एक्चुअली फंक्शनल है, 50 kg तक का वेट सपोर्ट कर पाता है। एंड ब्लैक रूफ मिलती है, बट एक चीज़ यस, यहाँ पे सनरूफ नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये प्राइस रेंज वाले जो बायर्स है ना, जो 7 to 12 लाख वाले फीचर्स के साथ साथ सनरूफ एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगेन रेनो ने इसमें सनरूफ ऑफर करना चाहिए था, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। दे माइट गेट इट इन द फ्यूचर, बट लेट्स सी कैसे इनको हेल्प करता है। एंड रीजन आई एम सेइंग दिस बिकॉज अगर सनरूफ ऐड करता ना, तो इट विल एक्चुअली गेट देम मोर बायर्स। ऑब्वियसली थोड़ी प्राइसिंग बढ़ जाएगी 50-60,000, बट यू नो दैट शुड हैव बीन डन विद दिस फेसलिफ्ट। सो और दूसरे फीचर्स की बात करें तो अभी यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, देन आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है यहाँ पे, नो एडास एज सच। ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जैसे मैं गाड़ी के क्लोज आ रहा हूँ, व्हीकल अनलॉक एंड ORVM से ना ये अनफोल्ड हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे डोर हैंडल से वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का फिनिश दिया गया है एंड ये कोई चीप क्वालिटी नहीं, डेफिनेटली ग्लॉस ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। 35 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। नाउ लेट्स गेट ऑन टू ये ड्राइवर सीट, और ये कैसा है हम लोग चेकआउट करते हैं। सबसे पहले देखोगे तो अंदर एक बड़ा सा चेंजेस है, क्या चेंजेस है विजुअल इतना आपको आएगा नहीं, बट लेट मी पॉइंट इट आउट टू यू। सबसे पहले तो ये अपहोल्स्ट्री में न्यू इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज है कि मैं पहले बात करता था कि लाइट इंटीरियर प्रीफर करोगे कि डार्क इंटीरियर। यहाँ पे रेनो ने काफी स्मार्ट भी खेला है। अभी येलो कलर का हाईलाइट, बिकॉज यू नो कि येलो उठ के आता है, तो यहाँ पे येलो कलर का कॉन्ट्रास्ट में स्टिचिंग और यहाँ पे एम्ब्रॉइड किया गया है इन लोगों ने रेनो का लोगो। उसके साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यहाँ पे इंटीरियर बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। नाउ आई एम अ पर्सनली फैन ऑफ अ लाइट इंटीरियर्स, बट जब उसकी मेंटेनेंस की बात है तो इट्स जस्ट पेन इन दी एस, यू नो, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। बट वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी कुछ एक्सटेंड तक, बिकॉज सब कुछ पार्ट तो खराब नहीं होगा। यू विल स्टिल हैव टू कंटिन्यूसली क्लीन द व्हीकल, बट दैट इज ओके, आई एम डेफिनेटली आई हैव नो प्रॉब्लम विद। यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर दी गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट द अपहोल्स्ट्री पार्ट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे डोर पैड्स की बात करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स है सारे विंडोज के लिए। देन यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए टू एडजस्ट दी ORVM। एंड नाउ व्हेन वंस आई सीटेड, आप यहाँ पे देख पाओगे, लेट्स स्टार्ट द बटन, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील गुड टू होल्ड, यहाँ पे येलो कलर की स्टिचिंग है। एंड दिस वन इज द MID। अभी ये कितने इंचेस की, आई गेस 6 इंचेस 7 इंचेस की शायद ये है। ऑल LED है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको इंजन टेम्परेचर दिखाता है, राइट साइड में फ्यूल गेज दिखाता है एंड ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाता है। एंड विद द क्वालिटी इज गुड टू मी, डिसेंट है, इतना भी खास या कंप्लेन ऐसा है नहीं। हाँ, अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे नया लोगो आ गया है। यहाँ पे राइट साइड में कंट्रोल है फॉर द क्रूज कंट्रोल एंड ऑल, एंड MID के फंक्शन भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड दिस लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड दिस बटन्स आर फॉर कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ द इंफोटेनमेंट स्क्रीन। वेल ये 8 इंचेस इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो सपोर्ट करती है वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। सो थैंकफुली वो अभी फीचर यहाँ पे आ गया है। इसमें जो मैं बता रहा था आपको 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा मिलता है। अभी इसकी क्वालिटी कैसे वो पहले चेकआउट कर लेते हैं। आई हैव पुट द व्हीकल द रिवर्स मोड एंड यू कैन सी वेल गाइडलाइंस तो नहीं है यहाँ पे, बट क्वालिटी भी इतनी खास मुझे लगी नहीं। अब 360 का बोल के मुझे एक प्रॉब्लम है कि 360 का व्यू मिल कहाँ रहा है। अभी ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अब ये 360 डिग्री व्हाट वी मीन इज कि वो व्हीकल का काम है सारे फुटेजेस को स्टिच करके एक व्यू देना। तो 4 कैमरा देखे वो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वेल आई एम नॉट श्योर। इससे जस्ट बोलो 180 डिग्री एट ईच एंगल, देन मैं आपको बता पाऊंगा। बट 360 डिग्री मुझे इसको बोल कॉल करना मुझे तो लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो ये कंप्लेंट रही है। हाँ, अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए फॉर द सीट वेंटिलेशन। यस, फाइनली नाउ यू गेट दिस कूल सीट फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स। देन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का यहाँ पे बटन है, लॉक अनलॉक का, हैजर्ड लाइट, डिफॉगर, यहाँ पे शॉर्टकट बटन है, वेल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। देन AC के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए एंड आई क्वाइट लाइक इट, बिकॉज ये जो स्क्रीन नहीं है बट पीछे से लाइट बैकलाइट आती है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग दिखती है एंड इट जस्ट गिव्स यू फील ऑफ अ डिजिटल स्क्रीन गिवन ओवर हियर, जस्ट लाइक अ कोडियाक थिंग हमने पहले देखा था एंड VW के टिगुआन में। हाँ, अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ये स्क्रीन ने बट जिस स्क्रीन वाली फील दे रही है ना, ये मुझे बहुत स्मार्ट वे लगा रेनॉल्ट का करने का। एंड यहाँ पे AC कंट्रोल्स दिए गए। इसके यहाँ पे दिस इज नॉट अ वायरलेस चार्जर, ऑल्दो इट डज गेट अ वायरलेस फोन चार्जर। उसके नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे
है फोन चार्जर, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है टू ऑन एंड ऑफ व्हेनेवर यू वांट, और यहाँ पे टाइप बी यूएसबी पोर्ट है। ये बटन एक्चुअली स्पीड लिमिटर है, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू यूज दिस क्रूज कंट्रोल एंड स्पीड लिमिटर। अभी इन लोग ने एनेबल नहीं किया है कि पता नहीं, बट सुबह से ट्राई कर रहा था, वो मुझे यूज करने यहाँ पे मिला नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेंटर कंसोल है। हाँ, अगर स्पेस यूटिलाइजेशन की बात करें ना, तो ये जो आर्मरेस्ट है उसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, वही इसको ऐसा करोगे ना तो कंप्लीटली एक ही यूनिट है, तो यू नो लॉट ऑफ स्पेस आई कैन यूज ओवर हियर। एंड ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जहाँ पे आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाएगा। दिस इज द बटन फॉर द इंटीरियर लाइट। अगर आप क्लोज देख पाओगे ना, वहाँ पे डोर हैंडल के इधर लाइट ऑन ऑफ हो रही है। देन फुट 12 के इधर तो नहीं है, बट यहाँ पे लाइट ग्लो कर रही है नियर दी वायरलेस चार्जिंग पैड। ओके, ऐसा कुछ गियर लीवर है। एंड माय फेवरेट थिंग ऑफ द इंटीरियर इज दिस फ्रेमलेस इनसाइड रेयर मिरर व्हिच लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इट मेक्स इट लुक्स अप मार्केट फॉर श्योर। वेल, यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलते हैं, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है बल्कि को ड्राइवर है, यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल्स दिए गए यहाँ पे। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट डैशबोर्ड, यू गॉट मल्टी लेयर थिंग। यहाँ पे ब्लैक कलर का बीच में कुछ सिल्वर ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश दी गई एक टेक्सचर। ग्लव बॉक्स है। अगेन स्पेस यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ऊपर भी ग्लव बॉक्स मिलता है, देन उसके नीचे भी आपको 29 लीटर का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ऑडियो सिस्टम की बात करें तो ऐसा कोई ब्रांडेड है नहीं, बट 4 स्पीकर आपको ऑडियो सिस्टम देखने को विच साउंड डिसेंट। बहुत अच्छा नहीं है जो दूसरे हमने देखे थे हारमन और JBL वाले, वैसा चीज ऐसा कुछ है नहीं। दिस वाज ऑल फ्रॉम द ड्राइवर सीट। नाउ लेट मी गेट टू दी सेकेंड रो एंड शो यू कि ये सेकेंड रो में इसका स्पेस यूटिलाइजेशन वगैरह कैसा है, बिकॉज सेकेंड रो ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेनो वाले भी कल प्रेजेंटेशन में ना इसकी तारीफ कर रहे थे कि दे हैव वर्क ऑन इट टू मेक इट मोर स्पेशियस। एंड नाउ लेट्स सी, बिकॉज कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो लेग रूम थोड़ी टॉस जाती है यूजुअली ये सेगमेंट में, बट ये केस यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। एंड इवन आफ्टर दैट आई गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, वेल लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे हेडरूम की, तो डिसेंट सा हेडरूम है, मतलब डिसेंट नहीं, एक्चुअली एम्पल अमाउंट है। देन हाँ, ये बात रहेगी। अगर विड्थ की बात करें तो इट्स बेस्ट फॉर द 4 एडल्ट्स, 2 एडल्ट्स एट द रेयर, और बीच में इट इज बेटर यू ओप फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन ओनली, अगर तो ही आपको अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये सेगमेंट में 4 एडल्ट्स के लिए, ऑक्यूपेंट्स के लिए बेस्ट है। वेल, दूसरे चीज़ों की बात करूँ तो या ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज एक मुझे बड़ी कंप्लेन है रेनो से कि यहाँ पे पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह दिया नहीं गया, जस्ट 12 वोल्ट सॉकेट, विच डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो हर टाइम लेके घूमना, खराब होने का भी चांसेस होते हैं, तो ऐसे सब के टाइम में ना वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट रेयर में आपको AC वेंट्स दिए गए। अगेन पीछे मतलब ऑन द रेयर ऑफ द फ्रंट सीट्स यू गेट द सीट पॉकेट्स, यहाँ पे दोनों जगह मिल जाते हैं। एंड डोर पे में कुछ स्टोरेज स्पेस मिलता है, विच इज अगेन नाइस थिंग। इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी कंप्लेन है, बट थोड़ा अच्छा हो जाता ना, होना चाहिए था। बट ओवरऑल स्पेस यूटिलाइजेशन और कंफर्ट के वाइज मुझे काइगर बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि हर बार ये वाले सेगमेंट में हम लोग स्पेस की बहुत कंप्लेन करते हैं, वो केस में नहीं है। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट दी रेनो काइगर। एंड अभी टाइम है गाड़ी चलाने का, और चला के देखते हैं, और आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ कुछ फुटेजेस हमने जो सुबह किए थे यहाँ पे होल टेस्टिंग फैसिलिटी में। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू ड्राइवर सीट और कुछ चला के देखते हैं कैसे चलाने में। Okay, so now we are headed to drive the Kiger in the testing facility that is right here iCAT करके है दिल्ली में, जहाँ पे काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियाँ की डायनेमिक टेस्ट वगैरह करते हैं, and we are right there. Okay, so now it's time to drive the Renault Kiger, और straight away जैसे से हम चला रहे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली गाड़ी, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है। Okay, so now let's go. Okay. So, अभी ये पार्ट है ना पूरा इंक्लाइन, अगर देख पाओगे तो यहाँ पे हम गाड़ी का करेंगे डायनेमिक टेस्ट। एंड ओके, इट वॉज डेफिनेटली फन टू ड्राइव हियर। अभी करेंगे हम इसका टॉप स्पीड रन, कितना अचीव करेगी लेट्स सी। 100 तो हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। इसको डालूंगा मैं स्पोर्ट्स मोड में, परफॉर्मेंस चेंज थोड़ा ऑन द गो परफॉर्मेंस चेंज नहीं होता है, बट व्हेन यू सी ना कि पिकअप में थोड़ा डेफिनेटली चेंज हो जाता है। इको मोड पे क्यों चला गया आई डोंट नो, लेट मी जस्ट पुट इट बैक इनटू स्पोर्ट्स मोड। और यहाँ से अगेन मैं बैंक पे आया हूँ,
and it's absolutely fun to drive over here. Whew, high speed run again. Now it's time to go for another round. Shall we do the braking test? Oh, okay. Well, मैंने ब्रेकिंग का ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ पॉइंट नहीं था यहाँ पे अलाउड नहीं, बट देन टू आई ब्रेकिंग इज स्टिल अ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थिंग, so no doubt about it. Okay, again. Whew. It was much fun this time. अभी हम गाड़ी को रुकेंगे एंड लेट्स डू द 0 to 100 टेस्ट, कितने फास्ट कर पाती है. एंड फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूँ, एसी ऑफ कर दिया है. गाड़ी को मैं सबसे पहले डालूंगा स्पोर्ट्स मोड, ऑलरेडी स्पोर्ट्स मोड में है. स्टार्टिंग इट इन द फर्स्ट गियर, रेविंग द मोटर टिल, बाप रे क्या रेव कर रही है, 6.5. ट्रैक्शन कंट्रोल किक्स इन होता है एंड लेट्स सी कितने जल्दी करती है. 75, 80. उप्स, ओके 100 हो गई, नॉट बैड एट ऑल. ओके नाउ लेट्स गो. ये वाला मुझे ज्यादा फन लग रहा है, ये वाले में. That was fun on the high speed track. Now it's time to do some dynamic test. अब ये कैसे करेंगे, वहाँ पे इन लोग ने क्यूरेट किया गया है, वहाँ पे ट्रैक्स जिम खाना, वहाँ पे हम कुछ इसके डायनेमिक्स टेस्ट करेंगे बेसिकली. अब यहाँ पे एक हेलीपैड है. अब कहाँ से जाते हैं, यहाँ से, राइट. ओके लेट्स गो. यहाँ पे मुझे आइडिया तो है नहीं क्योंकि मैंने जब करना था तब यहाँ पे मैं था नहीं. ओके, आई होप इन लोग ने ऐसा ही कुछ किया है. बट नाउ लेट्स गो ऑन टू दी ट्रैक जहाँ पे हम इसका सडन लेन चेंज करेंगे, वो कैसे करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है पता है क्या, मैं थोड़ा 50-60 स्पीड तक जाऊँगा, सडन लेन चेंज करूँगा, वापस मेरी लेन में आ जाऊँगा. तो लेट्स डू दिस थिंग. वाओ दैट वाज नाइस. वापस करें, लेट्स डू इट देन, व्हाई नॉट. सो गाइस ऐसा कुछ था हमारा एक्सपीरियंस विद द रेनो काइगर. और ये भी मैनुअल ही है और ये हमारी जो हमने चलाई मैनुअल 6 स्पीड. अभी इसकी बॉडी की बात करें तो जैसे मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, ये प्लेस्ड है नेक्सॉन ब्रेजा वाले सेगमेंट में, बट प्राइसिंग के हिसाब से डायरेक्ट कॉम्पीट करती है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, टाटा की पंच एंड वो सेगमेंट. और वो सेगमेंट में पता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किए गए फीचर्स में. तो अगेन हाँ, फीचर्स में थोड़े कम है, डेफिनेटली ऐसे है ये टाइम के हिसाब से. बट इसमें क्या चाहिए था, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर रेनो ने इसमें सनरूफ दिया होता. ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं अंदर, क्योंकि अभी जब गाड़ी चला रहे थे वहाँ पे क्रूज कंट्रोल फंक्शन नहीं हो रहा फॉर सम रीजन, भाई पता नहीं क्या है. बट इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ ये लगी कि रेनो ने एक चीज़ सही मानी है कि फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई है, पीछे अच्छे खासे स्पेस मिल जाता है. एंड अगेन यूटिलिटी के हिसाब से पीछे चार्जिंग पोर्ट्स देने चाहिए थे. चलाने में इट हैज़ डेफिनेटली ग्रोन इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एंड डायनामिक्स, बिकॉज इसमें चेसिस पे काम कर दिए गए एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी इंप्रूव हुई. अभी इनका कहना है कि इन द सेगमेंट में सेकंड टॉप आपको माइलेज इसमें मिल जाएगी. तो ऐसा कुछ है ऑल इन ऑल प्रोडक्ट. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रेनो काइगर? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. We'll see you in the next video really soon. Bye bye. Take care and drive safe.